लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम इंटीग्रेशन की शुरुआत लास्ट से कर रहे हैं, शुरू से नहीं कर रहे हैं। हम लास्ट से कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टीज से कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज के ऊपर एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आना है। आइए सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका किंग्स रूल। इंटीग्रेशन में किंग्स रूल, जिसको आप जीरो प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, जीरो प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ये क्या होती है समझिएगा। किंग्स रूल और जीरो प्रॉपर्टी कहती है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए, और ये जो x आप देख रहे हैं ये हो जाता है एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ए माइनस एक्स डी एक्स। बच्चों इसका प्रूफ भी आता है, तो पहले तो प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए, फिर अपन प्रूफ करेंगे, फिर इसके ऊपर कुछ और भी क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आप कर रहे हैं किंग्स रूल और जीरो प्रॉपर्टी। एक बार और, ये कहती है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स dx is always equals to integration of 0 to a। अब देखिए ये x क्या हो जाएगा, a माइनस सॉरी f ऑफ a माइनस एक्स द होल dx, ये हो जाएगा इस तरीके से f ऑफ a माइनस एक्स द होल dx। ओके, आप किंग्स रूल भी लिख सकते हैं, आप जीरो प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। तो आपको ये सब बातें बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, वहां वहां बैठ जाइए प्लीज अभी, ठीक है ना। आप किंग्स रूल भी लिख सकते हैं और आप जीरो प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। प्लीज वापस समझने की कोशिश करिएगा। सपोज करिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए लॉग ऑफ एक्स डीएक्स। मैं आपसे बोलता हूं यहां किंग्स रूल लगाओ, तो जब आप लगाएंगे तो पहले तो आप लिख देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स द होल डीएक्स। अर्थात ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए लॉग ऑफ, आपको पता है एक्स की जगह क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ए माइनस एक्स द होल डीएक्स। तो ये किंग्स रूल प्रूफ करने आ जाता है कभी कभी, है ना। तो आप देखते हैं कैसे अपन इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले एक प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। किंग्स रूल प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी याद रखनी है। ये प्रॉपर्टी कहती है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। बस याद रखना लिमिट्स होनी चाहिए सेम, तो आप t को रिप्लेस कर सकते हो x से, dt को रिप्लेस कर सकते हो x से। सपोज करिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन आ गया और यहां आ गया टी डी टी। ओके, यही लिमिट शुरू में होनी चाहिए, यही लिमिट आखिरी में होनी चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी लग सकती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू टी डी टी को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू एक्स डी एक्स। तो ये कहलाती है डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। तो अगर आप किंग्स रूल प्रूफ करेंगे, ताकि जीरो प्रॉपर्टी बच्चों प्रूफ करने जाएंगे, तो पहले आपको डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी बननी चाहिए। डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी एक बार आपको बन गई तो किंग्स रूल बन जाएगा। आइए एक बार और डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी देखते हैं। ये कहती है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका नाम क्या है, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। तो प्लीज अपने ब्रेन में रखिएगा द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपके ब्रेन में रहनी चाहिए। ओके, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी के साथ आपको एक और प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं। ओके, इसको एक्चुअली में हमारी भारतीय लैंग्वेज में अगली प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है, ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी, या हम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं अल्टीपल्टी प्रॉपर्टी। अल्टीपल्टी प्रॉपर्टी क्या है, हम इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, अल्टीपल्टी प्रॉपर्टी। आइए, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर आप यहां की लिमिट्स को चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज दिस, बस बाहर आ जाएगा माइनस साइन। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए, इसको आप वैसे ही लिख देंगे एफ ऑफ एक्स dx। तो ये डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी एंड दिस इज इनवर्स प्रॉपर्टी भी आप बोल सकते हैं। आपने इनवर्स कर दिया तो साइन चेंज हो गया।
ओके, तो वापस आते हैं डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी एक बार और। तो डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी आपकी क्या है, आप हमेशा स्टोर रखिएगा। तो योर डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी, तो आपकी डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, वो इस प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी रहेगा। तो आप इसको उल्टा करके लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इनवर्स प्रॉपर्टी है ना, इसको कई लोग जिगजैग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टी कहती है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आप चाहें लिमिट्स को इंटरचेंज करना तो आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू जीरो, बस बाहर क्या आ जाएगा माइनस साइन, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो चलिए किंग्स रूल अपन स्टार्ट करते हैं। किंग्स रूल का प्रूफ आपको आ सकता है एग्जाम में, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेहनत करेंगे तो आपको बन जाएगा। आइए, तो आपको ऐसा तो लिखा आएगा नहीं, आपको आएगा प्रूफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए लाइक दिस। प्रूफ चेक करिएगा, prove integration of 0 to a f of x dx equals to integration of 0 to a f of a minus x the whole dx। ऐसा आएगा आपको। किंग्स रूल कभी लिखा नहीं आता नाम से, वो इस तरीके से आता है। फिर बोलेगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी blah 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 solve the following question, whatever question वो आपसे पूछेगा, आपको उसको सॉल्व करना है। अब आइए इसको हम प्रॉपर्टी को प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। हमने ले लिया, ओके, राइट हैंड साइड आपको पता है आपका ये बंदा है, तो आपने ले लिया। आई लेना चाहते हैं आई ले लीजिए, आई लेके कर दीजिए तो हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए, ये हो गया एफ ऑफ ए माइनस एक्स द होल डीएक्स। अब आपको सबसे पहले a माइनस एक्स को t लेना पड़ेगा, क्योंकि यू नीड x ओवर है। तो आप लिख लेंगे पुट a माइनस एक्स इक्वल्स टू t। आपको पता है आपने a माइनस एक्स को अगर t ले लिया, दैट मीन्स आपने अगर अपना घर बदला, आपने फंक्शन को बदला, तो आपका एड्रेस भी बदल जाएगा। एड्रेस इज योर लिमिट्स। रिमेंबर, अगर आप घर बदलते हैं, मतलब अगर आप किसी फंक्शन के अंदर का वेरिएबल बदलते हैं, तो मैं इसको ऐसे बोलता हूं, अगर आप घर बदलते हैं तो आपका एड्रेस भी बदलता है। तो एड्रेस मतलब लिमिट्स। दो कॉलम बना लीजिएगा, पहले कॉलम में लिख लीजिएगा लोअर लिमिट, दूसरे कॉलम में लिख लीजिएगा अपर लिमिट। a माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, लोअर लिमिट है जीरो, आपको पता है किसकी जगह जीरो रखेंगे, x की जगह। a माइनस जीरो इक्वल्स टू टी, तो आपकी लोअर लिमिट अब आ चुकी है a, ठीक है। अब अपर लिमिट निकालेंगे, a माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, x की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे a, तो हो गया a माइनस ए इक्वल्स टू टी, तो जीरो इक्वल्स टू टी बना देंगे बॉक्स। अब आपकी नई लिमिट क्या आ गई बच्चों, आपकी नई लोअर लिमिट आ चुकी है a, और नई अपर लिमिट क्या आ गई है जीरो। ओके, f ऑफ, इसको आपने क्या ले लिया है t। अब डिफरेंशिएट कर लेंगे, यहां पे आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। आपको पता है ये हो गया जीरो, ये हो गया माइनस वन इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अल्टीमेटली माइनस वन इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो देयरफॉर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी टी। तो डी एक्स की जगह आप डाल देंगे माइनस डी टी, ठीक है ना। अब आपको पता है आप डमी वेरिएबल लगा सकते हो, लेकिन डमी वेरिएबल के लिए लिमिट्स वही होनी चाहिए जो आपकी शुरू में है, लेकिन यहां तो लिमिट्स इनवर्स हो गई हैं। तो अब आप एक इनवर्स प्रॉपर्टी लिख देंगे। आपको पता है वो कहती है इस तरीके से कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए, और ये है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहां वो आप लगा देंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा जीरो टू ए, और ये माइनस जो है ये भी बाहर आके क्या हो जाएगा प्लस, और यहां तो वैसे का वैसे एफ ऑफ टी डी टी। अब देखिए वही लिमिट्स है आपकी जो क्वेश्चन में है, वही लिमिट्स है आपकी जो क्वेश्चन में है। तो अब डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी लिख के लगा दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स
dx। तो यहां पे आप लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, इसको क्या लिख देंगे f of x dx। देयरफॉर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड लिया था और आ गया लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव। इंपॉर्टेंट इसलिए है, हम 2 बार करेंगे क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए 2 प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों पहले ही बननी चाहिए। एक तो डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी आपको किसी भी हाल में बननी चाहिए, दूसरी इनवर्स प्रॉपर्टी आपको बननी चाहिए। मेहनत करिएगा। आइए, एक बार नहीं कराऊंगा मैं, आपको 2-2 बार कराऊंगा ताकि आप स्ट्रांग हो जाएं इस टॉपिक में, ठीक है। फिर अपन इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी का है इसी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो मेहनत आपको भी करनी है बच्चों। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f of x dx equals to integration of 0 to a f of a minus x the whole dx। ठीक है, तो आपने ले लिया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, ये आपके पास है f of a minus x का होल dx। a minus x को t ले लेंगे तो पुट ऐसा लिख लेते हैं a minus x equals to t। फिर आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अपना घर बदला है तो एड्रेस भी बदलेगा। घर इज योर वेरिएबल, एड्रेस इज योर लिमिट्स। घर इज योर वेरिएबल, एड्रेस इज योर लिमिट्स, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब 2 कॉलम बना लीजिए, एड्रेस बदलिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो आपका है a माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, तो लोअर लिमिट है 0, तो x की जगह 0 लिख देंगे, तो a आ गया आपका, t बना देंगे बॉक्स। फिर आ जाएंगे अपर लिमिट, a माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, a माइनस, इस बार x कौन है आपका a, तो a माइनस a इक्वल्स टू टी, तो 0 इक्वल्स टू t बना देंगे बॉक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ, नई लोअर लिमिट आ गई a, नई अपर लिमिट आ गई 0, फंक्शन हो गया f ऑफ t। अब dx की वैल्यू निकाल लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, दिस विल बिकम d by dx of a minus d by dx of x equals to d by dx of t। Okay, this becomes 0, this becomes -1 equals to dt by dx। तो अल्टीमेटली dx की वैल्यू आ गई माइनस dt, आप समझ गए, माइनस साइन वहां चला गया, तो dx की जगह रख देते हैं माइनस dt। अब अगर डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी लगानी है तो लिमिट्स क्या वही होनी चाहिए, लेकिन आपकी लिमिट्स तो बदल चुकी हैं। लिमिट्स क्वेश्चन की होनी चाहिए लेकिन आपकी लिमिट्स बदल चुकी हैं, तो अब आप क्या बोलेंगे, भैया इनवर्स प्रॉपर्टी लगा देता हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b वो होती है f of x dx इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b टू a, और ये हो जाएगा f of x dx। तो माइनस साइन आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या हो जाएंगी 0 टू a और f ऑफ t, और ये माइनस भी आ गया बाहर, आपको पता है माइनस माइनस हो गया प्लस। अब आप डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्योंकि लिमिट्स हो गई हैं सेम, तो डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ t dt को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx, लेकिन शर्त क्या है, लिमिट्स वही क्वेश्चन की होनी चाहिए जो है, तो हम लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, ये क्या हो गया f ऑफ x dx, और ये हो गया राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव। इस प्रकार से हमने इसको प्रूव किया, और मैं चाहूंगा आप याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी का प्रूफ आता है। क्या भैया डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं आता? नहीं आता, है ना। क्या इनवर्स प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं आता? नहीं आता। किंग्स रूल का ही प्रूफ आता है। जैसे आपने 10th क्लास में कई बार क्वेश्चन देखा होगा, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम एंड यूजिंग दिस रिजल्ट प्रूव दिस, या स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम एंड यूजिंग दिस रिजल्ट प्रूव दिस। ऐसे ही प्यारे बच्चों क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार का जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या बताया मैंने आपको? ये मैंने आपको बताया, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव किंग्स रूल, मतलब वो ऐसा नाम तो देगा नहीं, एंड यूजिंग दिस रिजल्ट प्रूव दिस। तो एक बार आपको प्रॉपर्टीज याद दिला देता हूं। पहली आपकी है डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of t dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x dx, ठीक है, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। दूसरी आपकी पता है इनवर्स प्रॉपर्टी, ये है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x dx, लिमिट बदल दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b टू a f of x dx। तीसरी प्रॉपर्टी आपको बताना चाहता हूं, थर्ड प्रॉपर्टी का कोई नाम नहीं है लेकिन मैं ऐसा नाम दे देता हूं, है ना, कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन
कॉमन प्रॉपर्टी, तो मैंने ऐसा नाम दे दिया आपके सामने, कॉमन प्रॉपर्टी। अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर आप ये दोनों लिमिट से टू कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, दोनों लिमिट से टू कॉमन लेना चाहते हैं तो टू कॉमन ले लीजिए, लेकिन दोनों लिमिट्स में वो टू क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है टू, एनी नंबर 3 4 5, तो हम के भी बोल सकते हैं, के कॉमन प्रॉपर्टी। टू आपने बाहर निकाला तो टू दोनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड, दोनों लिमिट से डिवाइड हो जाएगा और टू आपका बाहर आ जाएगा। इसका नाम क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी, आप बोल सकते हैं कॉमन प्रॉपर्टी। और फिर किंग्स रूल तो आपको बनता ही है ना, आपने देखा। कभी कभी बच्चों किंग्स रूल इस पैटर्न में भी आ जाता है, बोलेगा प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f of x dx equals to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f of 2a minus x dx। क्योंकि आपको पता है अब अगर यहाँ 2a है तो 2a minus x आ जाएगा, आपको बोलेगा ये प्रूफ करो। तो चलिए प्रूफ करते हैं, प्रोसेस वही है, मेहनत करिएगा। ये अप्लाइड और कोर दोनों में कॉमन टॉपिक है, आपको बता दूं, ठीक है। इसलिए तो सोल्यूशन लेते हैं, वापस राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f ऑफ कितना है, 2a माइनस एक्स का होल डी है। आपको पता है इसको आपको लेना पड़ेगा डी, क्योंकि आपको x मान, तो आपने लिया पुट 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू डी। अब आपने घर बदला तो आपको एड्रेस बदलना पड़ेगा, तो ये हो गई आपकी लोअर लिमिट, ये हो गई आपकी अपर लिमिट। तो है 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू डी, आपकी लोअर लिमिट है 0, तो हो गया 2a माइनस 0 इक्वल्स टू डी। तो बच्चों 2a इक्वल्स टू डी बना दीजिएगा बॉक्स, अपर लिमिट लिख लीजिए, आपको पता है 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू डी। ओके, अब क्या है आपकी 2a, तो x की जगह 2a, 2a माइनस 2a इक्वल्स टू डी, तो 0 इक्वल्स टू डी बना दीजिए बॉक्स। अब डिफरेंशिएट करिए, आइए धीरे धीरे, तो आपके पास हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 2a माइनस आगे क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो 2a का तो हो गया 0 और x का डी बाई डी एक्स होता है 1, माइनस साइन बाहर इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अल्टीमेटली बच्चों dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी टी। आइए वहां रख देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट आपकी हो गई 2a टू 0 और ये आ गया कितना f ऑफ t इंटू dx होता है माइनस डी टी। अब डमी वेरिएबल लगाना है तो लिमिट्स को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा 0 to 2a, तो वो तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप कौन सा लॉ लगा देंगे, प्रॉपर्टी इनवर्स, तो वो लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, ये हो गया f ऑफ x dx इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b टू a f ऑफ x dx। चलिए लगा देते हैं, तो माइनस साइन बाहर, ये हो गया 0 to 2a और ये f ऑफ t, इसका माइनस बाहर गया, हो गया प्लस और ये हो गया dt। अब लिमिट वही आ गई 0 to 2a, 0 to 2a, तो डमी वेरिएबल लगा देते हैं। डमी वेरिएबल कहती है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx, को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ t dt, या उल्टा करके भी लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f ऑफ t को लिख देते हैं f ऑफ x dx। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं जिसके आपने प्रूफ किए। अब एक प्रॉपर्टी का और प्रूफ आप पहले, मैंने आपको अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई, लास्ट प्रॉपर्टी पे आऊंगा, फिर मॉड्यूलस फंक्शन प्रॉपर्टी, इवन ऑड प्रॉपर्टी, ये सब अपन करेंगे। लेकिन पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपको पहले एक प्रॉपर्टी और देखनी है, ये जीरो प्रॉपर्टी की मॉडिफाइड प्रॉपर्टी। मतलब वो यहाँ पे क्या दे देगा, जीरो ना देके दो फंक्शन दे देगा, सॉरी दो वैल्यूज दे देगा, तो भी आप ये प्रॉपर्टी जीरो प्रॉपर्टी की तरह ले सकते हैं। इन दोनों को प्लस करके माइनस एक्स, तो हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का होल डीएक्स। देखिए जीरो होता तो भी बात वही होती, जीरो प्लस ए माइनस एक्स, जीरो प्लस ए माइनस, तो थोड़ी देर के लिए सोच लो यहाँ जीरो नहीं है प्यारे बच्चों, कोई नंबर है, तो ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, इस तरीके से चेक करेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स, तो अपन सीख जाएंगे। तो चलिए आते हैं अपन पहले क्वेश्चन पे। अब आपसे मैं डील कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं चाहूंगा बच्चों आप सब जरा लग के मेहनत करेंगे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा। तो हम मेहनत करें थोड़ी सी ज्यादा तो अच्छा रहेगा। आइए क्वेश्चंस चालू करते हैं, तो सभी को कंसंट्रेट करना है, सभी को दिमाग लगाना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लेने जा रहा हूं, ठीक है।
ये बॉस का नाम लिखना पड़ता है, बॉस का नाम लिख देते हैं तो फिर वही क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा कहा जाता है। ये बॉस है अपने गणेश जी, इनका नाम लिख दिया तो फिर वही क्वेश्चन आ जाता है। आइए देखते हैं। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, मैं आपके सामने यहाँ रखता हूं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन जो रखने जा रहा हूं वो ये है, जरा ध्यान देंगे, ये दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहां रखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, तो मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके सामने, ठीक है। अब आप सबके साथ मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए मेहनत करिएगा बच्चों, है ना, 2 बार आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6, मैंने इसका नाम लॉजिकल क्वेश्चन रखा है। बोलता है इंटीग्रेट, देखो दिखने में बड़ा खतरनाक लगेगा, मतलब लगेगा यार अगर एग्जाम में आ गया ना, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना, और ये हमारी एनसीईआरटी का है, और लोग बोलते हैं फिर बाहर से पेपर आ गया, हम 2 बार करेंगे, दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बोलता है प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f of x into g of x dx equals to twice integration of 0 to 2a f of x dx। और ये बोला है f of x equals to f of a minus x, g of x plus g of a minus x equals to 4। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अपन लिख लेते हैं, क्या अपन को प्रूफ करना है। अब बस गिव अप मत करिएगा, मेहनत करिएगा। तो आपको प्रूफ करने के लिए उसने बोला इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x into g of x, f of x into g of x equals to twice of integration of 0 to a f of x dx। देख लेते हैं, twice of integration of 0 to a, ठीक है। गिवन क्या है, f of x equals to f of a minus x, गिवन लिख लेते हैं। गिवन आपको दिया हुआ है f of x is always equals to f of a minus x, और एक चीज और दी है g of x plus g of a minus x equals to 4, g of x plus g of a minus x equals to 4। चलिए हार नहीं मानिएगा, एक साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास दोनों की वैल्यू है, हड़बड़ाइएगा नहीं, रिलैक्स रहिएगा और मैथ्स करिएगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लेते हैं, आई ले लो, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x into g of x the whole dx। अच्छा, अब हम ये सोचते हैं हमारे पास f of x की वैल्यू है, हाँ भैया पुट कर दो, लेकिन याद रखना वहां ट्वाइस ऑफ f of x लाना है, तो हार नहीं माननी, ठीक है भैया, पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x की वैल्यू f of a minus x इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि g of x की वैल्यू में 2 टर्म्स आ जाएंगी, दैट इज व्हाई बिग ब्रैकेट लगा देते हैं। तो g of x आ गया मेरे पास 4 माइनस g of a minus x, बिग ब्रैकेट क्लोज द होल dx। अब मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट ओपन कर देता हूं और इंटीग्रेशन का साइन भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। पहले ब्रैकेट ओपन कर, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, तो हो गया f of a minus x, 4 टाइम्स हो गया है ना, माइनस क्या हो गया f of a minus x into g of a minus x एंड द होल क्या चल रहा है आपके पास dx। अब मैं इंटीग्रेशन का साइन डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं आप सभी के सामने, आप सबको दिमाग लगा लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो i इक्वल्स टू, ये आपके पास 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of a minus x the whole dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, यहां है f of a minus x into g of a minus x the whole dx। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, होपफुली यहां तक आपको समझ आ गया। कोई परेशानी वाली बात हो तो आप बता दें, ठीक है। अब भैया क्या करें, अब मतलब हम फंस गए, क्यों फंस गए भैया, इसलिए फंस गए, अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं जिससे हमारा आंसर आ जाए। हम ऐसी क्या लॉजिक लगा सकते हैं, हमने तो ये वैल्यूज पुट कर दी, मतलब स्टूडेंट यहां तक पहुंच जाता है, स्टूडेंट को यहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो यहां तक आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद स्टूडेंट गड़बड़ कर जाता है, वो सोचता है यार अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो हड़बड़ाना नहीं है, मैथ्स को मैथ्स की तरह सोचना है, ठीक है भैया। क्या सोचे, भैया कहीं पे कुछ जीरो प्रॉपर्टी लगा दूं क्या, कहीं पे कुछ डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी लगा दूं, जीरो प्रॉपर्टी लगा दूं, कुछ ऐसा कर दूं क्या, ऐसा दिमाग में आता है। मतलब हम ये ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स लाना है, 2 टाइम्स। अब हम क्या करें,
तो अगर हम ये सोचते हैं यहां पे हम कोई प्रॉपर्टी लगा दें क्या, यहां पे हम एक्स की जगह लिख देते हैं ए माइनस एक्स, एक्स की जगह लिख देते हैं ए माइनस एक्स, क्या होगा भैया उससे, कोई फायदा होगा क्या? तो ऐसी सिचुएशन में आके बच्चा स्टक हो जाता है। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को करने का एक दिमाग लगाना है, बस बैठे नहीं रहना है। होपफुली आपको यहां तक तो आ गया। अब आप में से कोई बच्चा इसके बाद बता सकता है क्या स्टेप कर सकते हैं हम, जिससे हमारे पास ट्वाइस ऑफ टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स आ जाए। अगर आप सोचेंगे तो हो जाएगा, और नहीं सोचेंगे तो नहीं होगा। सोच सकते हैं आप सब? बोलिए। किंग्स रूल यहां पे लगा दिया अपन ने, तो एफ ऑफ एक्स आ गया, जी ऑफ एक्स आ गया। अब कहां पे आई की वैल्यू, ये आई बन जाएगा, फिर वो आई प्लस आई हो जाएगा, 2i की 2 वेरी गुड, बहुत अच्छी। देखो अब उस बच्ची ने कैसे सोचा, ठीक है ना, अच्छा सोचा। यहाँ पे यहां तक तो सब पहुंच गए ना बच्चों, तुम भी पहुंच गए। अब अगर अगला स्टेप हमने बिना समझे किया ना तो हम गड़बड़ हो जाएंगे। जब भी कभी बच्चों एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब भी कभी आई लो ना तो उसमें बॉक्स जरूर बना दो। बना दिया। अब अगर हम यहां किंग्स रूल लगा दें, किंग्स रूल क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स द होल डीएक्स। ये तो वैसे लिख देते हैं, आई इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स। अभी तो इसको ए माइनस एक्स को एफ ऑफ एक्स लिख ही देंगे, ठीक है। चलते हैं, द होल डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एफ ऑफ ए माइनस, आपको पता है जहां जहां एक्स दिखेगा आप क्या लिख देंगे, ए माइनस एक्स लिख देंगे, ठीक है। इंटू जी ऑफ, जहां जहां आपको एक्स दिखेगा क्या लिख देंगे, ए माइनस एक्स द होल डीएक्स। होपफुली आपको यहां तक बात को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के, देखते हैं। तो अपने पास आ गया आई इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स द होल डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ब्रैकेट खोलिए, ए माइनस ए जीरो माइनस माइनस प्लस तो आ गया एफ ऑफ एक्स, है ना। आपको पता है ए माइनस ए जीरो माइनस माइनस प्लस आ गया जी ऑफ एक्स द होल डीएक्स। I equals to 4 times integration of 0 to a f of a minus x। आपको पता है ये पूरा क्या था, आपका I था ना शुरू में I। अब इस I को ले आते हैं यहाँ, कितना आ गया बच्चों, 2i, क्योंकि यहाँ के प्लस इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन f ऑफ a माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x, क्योंकि गिवन था। नहीं भी गिवन होता तो यहाँ भी किंग्स रूल लगा के वो हो जाता। 2 चला गया नीचे, 4 को 2 ने डिवाइड किया आ गया 2। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन किए जाते। बात समझ आई? फिर से देखिए, इसलिए मैं आपको 2 बार कराने जा रहा हूं ताकि आप सब सीख पाए, बैठे ना रहे। तो आपको क्वेश्चन में बोलता है प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स द होल डीएक्स, ठीक है। और आपको गिवन क्या क्या है, आपको एक चीज गिवन ये है कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक तो ये दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। इतना क्लियर है बच्चों? अब करते हैं इसको। करने के लिए सबसे पहले एक साइड ले लेते हैं। हमने कौन सा साइड चुना बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। उसको क्या ले लिया, आई। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए, क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। होपफुली यहां तक समझ आ गया, है ना। अब हमको पता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, बट ऑफ स्टूडेंट पुट करेगा, आप भी कर देना। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एफ ऑफ ए माइनस एक्स, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास, इसको वहां ले जाए, 4 माइनस जी ऑफ ए माइनस एक्स, 4 माइनस जी ऑफ ए माइनस बिग ब्रैकेट क्लोज द होल डीएक्स। अब अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो आई इक्वल्स टू, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू क्या है 4 माइनस
f of a minus x into g of a minus x और द होल क्या है बच्चों dx। कोई दिक्कत तो नहीं। इंटीग्रेशन का साइन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। i इक्वल्स टू इसका डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 4 बाहर आ जाएगा। आपको पता है f ऑफ a माइनस एक्स द होल dx माइनस इंटीग्रेशन ये हो गया 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स द होल dx। यहां तक आप पक्का पहुंचेंगे, मुझे पूरा यकीन है कोई भी बच्चा हो यहां तक पहुंच जाएगा। इसके बाद सोचना है, और जिसने सोच लिया वो चैंपियन। भैया अगर हम यहां किंग्स रूल लगा दें तो ये हमारा आई बन जाएगा। बिल्कुल ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल इसके जैसा बन जाएगा, लिमिट भी सेम रहेंगी। तो लगा दें किंग्स रूल। तो किंग्स रूल क्या कहता है आपको पता है, तो लगा देते। किंग्स रूल कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f of a minus x the whole dx। तो चलिए लगा देते हैं किंग्स रूल। तो किंग्स रूल अप्लाई करते हैं तो i इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a और इसको वापस क्या लिख देते हैं f of x dx, क्योंकि f of a minus x की वैल्यू f of x थी। ठीक है ना। तो भैया वहां क्यों लिखा, अरे अब आदत में है ना हमारे इंडियंस के कि हम लिख देते हैं तो लिख दिया। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a यहां हो जाएगा f ऑफ a माइनस इस x की जगह क्या आ जाएगा आपको पता है क्या आ जाएगा किंग्स रूल के हिसाब से a माइनस द होल dx। नहीं आया समझ। इनटू यहां हो जाएगा g ऑफ a माइनस x की जगह क्या आ जाएगा a माइनस एक्स द होल dx। चलिए तो i इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a ये हो गया f ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ a माइनस a 0 माइनस माइनस प्लस तो क्या बचा f ऑफ x a माइनस a 0 माइनस माइनस प्लस तो क्या बचा g ऑफ x द होल dx। इतना पूरा आपके पास आपने क्या लिया था i, तो माइनस के बाद आ गया i। तो i इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f of x dx और माइनस के बाद क्या आ गया i। ये i यहां आया, i प्लस i आपके पास क्या हो गया बच्चों 2i इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f of x द होल dx। 2 जाके नीचे डिवाइड हो गया 4 अपॉन 2 हो गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f of x द होल dx। तो ये है किंग्स रूल का कमाल। आपको बनना चाहिए किसी भी हाल में, मौके कम है इसलिए। चलिए अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, अब चलते हैं किंग्स रूल के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कॉमन क्वेश्चंस हैं। पहले बार मैं वो रख रहा हूं फिर आऊंगा जबरदस्त क्वेश्चंस पे। ठीक है अब कॉमन में अगला चलते हैं। अप्लाइड और कोर में ये दोनों टॉपिक कॉमन है जो मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है चलिए अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पे आपको ये दोनों क्वेश्चंस दोनों में कॉमन है। आइए दोनों क्वेश्चंस की आपके सामने बात कर रहा हूं। किन दो क्वेश्चंस की, ये एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल 1 2 3। तो हम तीनों को अभी जल्दी से करेंगे। अब थोड़ा तेज भागूंगा और बच्चों 1 2 3 4 और 5 सॉरी 5 और 10 एग्जाम्पल जो है ये अप्लाइड वालों के लिए जबरदस्त है, जिसमें 10th वाला मजेदार क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा। अप्लाइड बोल रहा हूँ सॉरी कोर, अप्लाइड वाले घबरा गए होंगे क्या बोल रहे हैं अरे बाप रे हमने तो जीवन में अटैक आ जाएगा ऐसे। क्या छोड़िए अभी जो आप कर रहे हैं फर्स्ट भी आपको नहीं है, फर्स्ट भी इनको है, आज ही करेंगे। चलिए इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1। तो आप देख रहे हैं आपको बस मेहनत करनी है, ध्यान देना है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b आपको प्रूफ करना है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x होल अपॉन, तो वो मैं लिख लेता हूं है ना। आपको जो प्रूफ करना है वो है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x होल अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x द होल dx इक्वल्स टू, आपको पता है इक्वल टू में क्या था b माइनस ए अपॉन 2। फिर भी देख लेते हैं एक बार क्या था b माइनस ए अपॉन 2। तो चलिए चलते हैं इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन। करने का तरीका अब जीरो प्रॉपर्टी। ठीक है किंग्स रूल के ऊपर जब भी कभी आप क्वेश्चन करें याद रखिए एक बात मुझसे बहुत ध्यान से सुनिए।
अगर आप कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो याद ये रखिए कि किंग्स रूल लगाने से पहले और किंग्स रूल लगाने के बाद आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन तो ही लगाइएगा, मतलब 90% केसेस में तो लगाइए। फिर से मैं जो बोल रहा हूं उस थ्योरी को पकड़िए। अगर आप कोई किंग्स रूल का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें डिनोमिनेटर है तो याद रखिए किंग्स रूल लगाने से पहले प्यारे बच्चों और किंग्स रूल लगाने के बाद प्यारे बच्चों आपका डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। ये प्लीज आप सुनिएगा भैया से, ठीक है। तो क्या क्या बता रहा हूं मैं, अगर आप किंग्स रूल मतलब जीरो प्रॉपर्टी का कोई क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर मौजूद है वो कर रहे हैं, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप जीरो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, या किंग्स रूल लगा रहे हैं और आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको क्या बात याद रखनी है कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले और किंग्स रूल लगाने के बाद आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए सेम। तो देखते हैं, तो आई ले लीजिए, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स द होल डीएक्स। बना दीजिए बॉक्स इक्वेशन नंबर 1। अपना डिनोमिनेटर देख लीजिए, हाँ भैया ये है। अब आप किंग्स रूल लिखेंगे, लिखने के बाद किंग्स रूल लगाएंगे और किंग्स रूल लगाने के बाद अगर आपका डिनोमिनेटर वही आ गया मतलब ये क्वेश्चन तो पीनट हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। सुनिएगा, चलिए तो किंग्स रूल लिख लेंगे। किंग्स रूल कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स द होल डी। अब यहां जीरो नहीं था तो ए को अपन जीरो ही समझ लेते हैं, बोलेंगे इसको भी किंग्स रूल ही। समझ में आ गया, ए प्लस बी माइनस एक्स। अब जरा बात को समझना, ठीक है। चलिए लगाते हैं, तो किंग्स रूल लगाते हैं। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, तो जहां जहां एक्स दिखेगा क्या डालना है, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स। जहां जहां एक्स दिखेगा क्या डालना है, ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ। जहां जहां एक्स दिखेगा आपको एक ब्रैकेट लगाइएगा, क्या डालेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स और द होल डीएक्स। अब थोड़ा सॉल्व कर ले, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स होल अपॉन नीचे क्या है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ ब्रैकेट खोलिए तो माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स, माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स, तो ए बी कट गए तो बचा एफ ऑफ। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो बना दीजिएगा बॉक्स, मतलब प्रॉपर्टी लगाने से पहले और प्रॉपर्टी लगाने के बाद अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो दूसरे वाले में बना दीजिए बॉक्स। अब ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड तो i प्लस आई हो गया 2i, राइट हैंड साइड है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ x होल अपॉन एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ a plus b minus x the whole dx plus integration of a to b, अगला क्या है f of a plus b minus x whole upon नीचे क्या है f of x plus, उसको मैंने अरेंज करके लिख दिया, f of a plus b minus x the whole dx। ठीक है, तो आपने देखा प्रॉपर्टी लगाने के बाद और प्रॉपर्टी लगाने से पहले आपका डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, सेम चल रहा है। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लेंगे, तैयार हो जाए। तो ये हो गया 2i, तो आपको पता है सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन ले लीजिए कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, एलसीएम आ गया सेम, क्या एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ऊपर एज इट इज क्या एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स द होल dx, ये दोनों हो गए कैंसिल। 2i इंटीग्रेशन ऑफ a टू b क्या बचा dx, आपको पता है 2i dx का होता है क्या इंटीग्रल x a टू b, लिमिट रख देते 2i सबसे पहले अपर लिमिट b माइनस a, तो i इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन 2, बॉक्स हेंस प्रूव। अब अपन एक और अगला क्वेश्चन करते हैं, ये ऐसे 2-3 है आपको देखने, और ये आप कर रहे हैं जीरो प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है ना, होपफुली आपको समझ आ रहा है। अगला देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है
evaluate integration of 1 to 2 root x whole upon root over 3 minus x plus root x. आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 whole upon root x whole upon root x plus root over 3 minus. ठीक है, सबसे पहले i ले लीजिए. ठीक, याद रखिए इन सबकी ट्रिक है. अगर ये एमसीक्यू में आ गया तो इसका आंसर है b माइनस ए अपॉन 2. याद रखना, मतलब ये a है, ये b है, सॉरी ये a है, ये b है, ये a है और ये b है. तो आंसर क्या आ जाएगा? b माइनस ए मतलब 2 माइनस 1 अपॉन 2. आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2. ठीक है, लेकिन उस फॉर्मेट में होना चाहिए. ठीक, सबसे पहले सोल्यूशन i ले लीजिए. तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 रूट एक्स होल अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ओवर 3 माइनस एक्स और द dx. अब बना लीजिए बॉक्स और डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1. अब आप किंग्स रूल लिख लीजिए, ये आपके लिए बहुत अहम है. तो आपने यहाँ पे लिख लिया अपना किंग्स रूल. किंग्स रूल जीरो प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ जीरो नहीं है तो वो ए और बी के टर्म में. तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी. तो यहाँ पे बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स द होल डी एक्स. ए माइनस बी नहीं, ए प्लस बी. ये प्लस होके माइनस करेंगे एक्स. प्रॉपर्टी लगाने से पहले आपका जो डिनोमिनेटर है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद वही आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए. तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 रूट ओवर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस 2 माइनस एक्स, क्योंकि a प्लस बी माइनस एक्स रूट ओवर. यहां पे भी क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 3 माइनस ब्रैकेट स्टार. यहां पे भी x की जगह क्या आ जाएगा? 1 plus 2 minus x the whole dx. तो i equals to integration of 1 to 2 root over क्या आ गया? 3 minus x whole upon root over क्या आ गया? 3 minus x plus root over ये 1 plus 2 3 3 minus 3 0 minus minus plus तो क्या बचा? x. बॉक्स बना दें और क्या डाल देंगे? इक्वेशन नंबर 2. अब आपका पता है डिनोमिनेटर दोनों के आ गए सेम, तो आप क्या कर देंगे? एडिंग इक्वेशन 1 and 2. तो आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2. तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हुआ तो i प्लस i 2i. राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 रूट एक्स होल अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ओवर 3 माइनस एक्स द होल dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 क्या आ गया आपके पास? रूट ओवर 3 माइनस एक्स होल अपॉन, नीचे अरेंज करके लिख दे, क्या हो गया? रूट एक्स प्लस रूट ओवर 3 माइनस एक्स का होल dx. इंटीग्रेशन का साइन कॉमन ले लीजिए, dx भी कॉमन ले लीजिए. इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 एलसीएम आ गया, रूट एक्स प्लस रूट ओवर 3 माइनस एक्स. ऊपर है रूट एक्स प्लस रूट ओवर 3 माइनस, ये दोनों हो गए आपके कैंसिल. 2i इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट स्टार्ट dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x. और यहाँ क्या आ गया? 1 to 2. तो 2i इक्वल्स टू रख दीजिए 2 माइनस 1 i इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. तो एमसीक्यू में आए तो डायरेक्टली b माइनस ए अपॉन 2 आप कर दो. तो ये क्वेश्चंस कहलाते हैं किसके? जीरो प्रॉपर्टी के, किंग्स रूल के. मतलब यहाँ जीरो नहीं है लेकिन हम बोल दे रहे हैं किंग्स रूल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब चलिए अगले पे चलते हैं. तो मेहनत जरा हमको जबरदस्त करनी है. मेहनत अगर हम करेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ जाएंगे. आइए, तो अब मैं आपसे बात करूंगा अप्लाइड वाले. 2 मिनट के लिए बैठेंगे. 2 मिनट के लिए आपको रूल बैठना है क्योंकि कुछ मेरे को इनसे बात करनी है. ठीक है, अब आ जाइए, आपकी बारी है. ठीक है, कोर वालों की पहला क्वेश्चन. देखिए मेहनत करिएगा तो आप सीख जाएंगे. बहुत अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं. तो आपके पास क्वेश्चन है, देखेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर sin x द होल dx. देखो बच्चों याद रखना, साइन ऑफ 360 माइनस एक्स आपको पता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, माइनस साइन एक्स.
साइन 360 माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है ऑल सिल्वर टी कप्स कॉस एंड सेक के आंसर्स पॉजिटिव होते हैं, ये तो साइन से आ रहा है तो ये नेगेटिव होता है। याद रखेंगे आप ये बात कोर वाले बच्चे। तो साइन 360 माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। ये सब बेसिक आपको बनने चाहिए अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। आई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई। क्वेश्चन है 1 upon 1 plus e to the power sin x dx। बॉक्स इक्वेशन नंबर 1। क्यों भैया? क्योंकि हमें पता है हम अब किंग्स रूल लगाएंगे, जीरो प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेकिन शर्त क्या है? जीरो प्रॉपर्टी लगाने के लिए, जीरो प्रॉपर्टी लगाने के बाद प्यारे बच्चों हमारे पास डिनोमिनेटर वही रहना चाहिए भैया। लेकिन यहां तो नहीं रहेगा, रहेगा वही डिनोमिनेटर रहेगा। कैसे रहेगा भैया? कैसे रहेगा? ये बोलता है क्लास सेवेंथ, क्लास सेवेंथ एट्थ, ये बोलता है वही डिनोमिनेटर रहेगा। अरे भैया पागल हो गया, तुम क्या बात कर रहे हो? अभी तुम बता रहे हो साइन 360 माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ तो e टू द पावर माइनस साइन एक्स आ जाएगा। आने दो ना, e टू द पावर माइनस साइन एक्स भी आएगा तो भी डिनोमिनेटर वही रहेगा। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि e टू द पावर माइनस साइन एक्स आएगा, फिर हम इसको लिख देंगे पॉजिटिव बनाने के लिए 1 अपॉन e टू द पावर साइन एक्स, फिर हम नीचे एलसीएम निकाल लेंगे e टू द पावर साइन एक्स, फिर e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो डिनोमिनेटर तो वही रहेगा ना। हाँ यार भैया, ये तो हमें पता ही नहीं था। अरे ऐसा तो किसी हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो। ये तो सबको पता है कि किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो फिर एलसीएम आएगा तो डिनोमिनेटर तो वही रहेगा ना। तो ये सब बातें बच्चों अगर बन जाए तो आप चैंपियन हो जाओ, वरना दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। तो चलो किंग्स रूल लगाते हैं, तो हम इसको नाम किंग्स रूल ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स का होल डी एक्स। चलो तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई, और ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर साइन, कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई माइनस एक्स। आपको पता है 2 पाई मतलब 360, साइन 360 माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस साइन एक्स। अब भैया डिनोमिनेटर तो सेम नहीं आया, आया है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो आ जाएगा, थोड़ी सी मेहनत कर लो तो आ जाएगा। ठीक है भैया, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई, तो 1 अपॉन 1 प्लस पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले गए तो हो गया 1 अपॉन e टू द पावर साइन एक्स। एलसीएम ले लिया, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई, तो 1 अपॉन नीचे एलसीएम क्या आ गया? e टू द पावर साइन एक्स, यहां आ गया e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1। अब कहां चला गया? ऊपर। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई, क्या आ गया? e टू द पावर साइन एक्स, जमा के लिख दो 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स, बना दो बॉक्स। इक्वेशन नंबर 2, दोनों का डिनोमिनेटर है सेम, तो लिख लो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो कितना आ गया? 2i इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर sin x का होल dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई e टू द पावर sin x होल अपॉन 1 प्लस e टू द पावर sin x होल 1 प्लस e टू द पावर sin x का होल dx। और 2i इंटीग्रेशन का साइन ले लिया कॉमन, आपने एलसीएम क्या आ गया? 1 प्लस e टू द पावर sin x, ऊपर क्या आ गया? 1 प्लस e टू द पावर sin, ये दोनों हो गए कैंसिल। 2i क्या आ गया? dx का होता है x, 0 टू 2 पाई, तो हो गया 2i रख दीजिए तो हो गया 2 पाई माइनस 0। i इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 2, तो i कितना आ गया? पाई। बॉक्स नहीं आया समझ? तो ये देखिए कैसा लेवल था, है ना? मस्त लेवल क्वेश्चन था। मतलब स्टूडेंट यहाँ आके ना छोड़ देगा, अरे क्वेश्चन गलत आ गया भैया, क्यों? अरे ये गलत दे दिया था, 2 पाई नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं, बस प्रॉपर्टी याद रखना कि साइन 360 माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, जिसको आया हाथ ऊपर कर ले अप्लाइड वाले। ठीक है, वेरी गुड। चलते हैं अब आगे, सॉरी कोर वाले, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वापस कॉमन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, एक और, फिर अगले पे आएंगे। देखिए ये मस्त क्वेश्चन है, अब अपन इसको करने जा रहे हैं। अब भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था,
f of a plus b minus x equals to f of x, then prove that this फलाना फलाना। तो चलो कॉपी कर लेते हैं, f of a plus b minus x equals to f of x। तो आपको दिया है f of a plus b minus x equals to f of x, then आपको प्रूफ करने को क्या बोलना है, प्रूफ इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x into f of x, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x into f of x। बस बच्चों घुमा दिया है, वहां अपन को g of x दे दिया था, यहाँ x दे दिया है, कंफ्यूज नहीं हो रहा। इक्वल्स टू a plus b by 2 है ना, इक्वल्स टू a plus b by 2 into इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x। ये अपन को बोल दिया भैया, ऐसा प्रूफ कर, देख लीजिए। हाँ भैया ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कौन सा साइड लेते हैं, वही लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले लेंगे, आई। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, क्या है, x इंटू एफ ऑफ एक्स द होल dx। याद रखना ये आई। अब तुम्हें पता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है या नहीं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो, यहां रख सकते हो ना। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, रख दो। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और कोई तुम्हारे पास चारा नहीं है, और कुछ तुम कर नहीं पाओगे, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगा दो, किंग्स रूल। जीरो प्रॉपर्टी मत बोलना यार, किंग्स रूल, तो वो यहाँ लगा देते हैं, और भी हमारे पास कोई और चारा नहीं। तो किंग्स रूल क्या कहता है, आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x dx equals to इंटीग्रेशन ऑफ a टू b ऐड करके a प्लस b माइनस x द होल dx। तो चलो लगा देते हैं। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, जहां जहां x दिखेगा क्या आ जाएगा, a प्लस b माइनस x, ठीक है, इंटू एफ ऑफ a प्लस b माइनस, जहां जहां x दिखेगा बोल दो क्या, a प्लस b माइनस x, ठीक है ना, जहां जहां x दिखेगा ऐसा लिख, होल dx। सॉल्व कर लो। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, यहाँ पे है a प्लस b माइनस एक्स इंटू, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बचेगा, f ऑफ x। होपफुली यहां तक समझ आया। अब पक्का है ना, अब एम बनाओ। तो क्या करो भैया, अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर दो। ब्रैकेट ओपन मतलब f ऑफ x सबसे इंटू होगा, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन का साइन बांट देंगे, उससे क्या होगा, उससे आई रीजनरेट हो जाएगा। देखो ना, x इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट कर दो ओपन, ये आराम से, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, समझ रहे हैं, ए इंटू एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन का साइन भी बांट दो, dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी इंटू, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स dx, माइनस इंटीग्रेशन, अब कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ए टू बी, बोल दो x इंटू एफ ऑफ एक्स द होल dx। ये क्या था आपके पास, आई, तो ये तो आपके पास आई है, तो लिख दो उसको आई। तो आई इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको पता है, मेहनत करना जरा, इंटीग्रेशन का साइन ले लेना, क्या कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, अंदर क्या बचा, ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ एक्स द होल क्या चल रहा है, dx। होपफुली यहां तक समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, ओके। अभी एफ ऑफ एक्स भी कॉमन ले लेंगे, और ये क्या बन गया आपका, माइनस आई, आई यहाँ आके क्या आ गया, 2i। अब कॉमन और क्या दिख रहा है आपको, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का आपका ए आ जाएगा बाहर, आपका बी आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब वैसे भी कर सकते हो, और छोटे बच्चे, तो ए को बाहर निकाल लें, तो हो गया ए इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx, प्लस बी बाहर निकाल लो, b इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x dx। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलो, लास्ट स्टेप है आपका, आप खुद भी कर सकते हो, इस स्टेप में कोई दम नहीं है अगर आप पे दिमाग हो। ये ले लो आप कॉमन, ले लिया कॉमन, तो 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x dx इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर क्या बचा, a प्लस b, 2 आ गया कहां, नीचे, तो आ गया i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इंटू a प्लस b बाई 2। अब इसको निकाल लो बाहर, हो गया हेंस प्रूव। आइए फिर देखते हैं,
वैसे 2 बार कराने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आप देख लो, थोड़ी सी भी डाउट हो तो आपको दिक्कत ना हो जाए। तो आपको बोलता है, क्वेश्चन में दिया था एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू, दिया था एफ ऑफ एक्स, और आपको बोल रहा था प्रूफ करो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, क्या था, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। शुरू करें। सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लेते। आई, आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, I equals to integration of a to b x into f of x the whole dx। अब x की आप सॉरी f of x की आप क्या रख दोगे, वैल्यू। I equals to integration of a to b x into क्या वैल्यू, f of a plus b minus x the whole dx। अब आप लगा दोगे किंग्स रूल। किंग्स रूल मतलब आपकी जीरो प्रॉपर्टी। अब जीरो नहीं है यहाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स द होल डी एक्स। तो चलो लगा देते हैं। तो लगाने पे यहाँ आ जाएगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, जहां जहां एक्स है क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस, जहां एक्स है ब्रैकेट लगा के ए प्लस बी माइनस एक्स द होल एक्स। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब क्या करें, एफ ऑफ एक्स को सबके साथ बांट दे, या ए प्लस बी के साथ अलग बांट दे, एक्स के साथ अलग बांट दे, ऐसा भी कर सकते हैं। सबके साथ बांट दो, आप कहां लगे हो। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी क्या आ गया, ए इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी बी इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा भैया, ए प्लस बी। ये बात सभी को समझ आ गई है अच्छे से। और ये हो गया आपका आई, आई यहाँ आके क्या हो गया, 2i। अब a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, निकाल लिया आपने बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b क्या है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 आ जाएगा नीचे। i इक्वल्स टू आ गया a प्लस बी अपॉन 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। नहीं आया समझ, आगे बढ़ते। हाँ, थोड़ी देर बात करेंगे। अब जो अप्लाइड वाले बच्चे हैं, ठीक है, 5 मिनट के लिए आप सो जाना, ठीक है, क्योंकि अब जो ये क्वेश्चन है, ओपनली बोल रहा हूं, ये आ रहा है एग्जाम में, ये कोर वालों को आ रहा है, विद द गारंटी, ओपन चैलेंज, सेम क्वेश्चन किसी एक सेट में आएगा, ठीक है। और जब आ जाएगा तो आप ये वीडियो तो रहेगा, आप स्टोरी डालिएगा कि हाँ यार पराग भैया का ये सवाल आया, ये नर्मदा मैया का ये सवाल आया। तो चलते, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, आइए देख लेते हैं, जब तक आप रेस्ट करिएगा बाकी बच्चे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर द होल dx। अच्छा, हम अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे कुछ बात नहीं करूंगा, सीधे स्टार्ट कराऊंगा। पहला बेसिक, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहला बेसिक इनवर्स का याद रखिएगा कि कॉट इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। वही 10th क्लास वाला कॉट एक्स होता है 1 अपॉन tan एक्स, लेकिन यहां पे कौन इनवर्स हो जाता है, जो आपका ये टर्म है, आपको पता है। तो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, कॉट इनवर्स एक्स इज tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। फिर से देख लीजिए, मतलब मैं पूछूं कॉट इनवर्स 2 क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, tan इनवर्स 1 अपॉन। एक चीज तो आपको ये याद होगी। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ बिग ब्रैकेट स्टार x प्लस y
होल अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई बिग ब्रैकेट क्लोज। जो आपको ये भी याद रखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस y होल अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। फॉर्मूले याद होने चाहिए, दो चीजें आपको याद होनी चाहिए, फिर आप चैंपियन हो जाओगे इस क्वेश्चन। फॉर्मूला याद हो गया आपको दोनों, ठीक है। तो अब आइए उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। सोल्यूशन सबसे पहले ले लेते हैं आई। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1। क्वेश्चन है cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे इसके लग लेते हैं 1 द होल dx। सबसे पहले इनवर्स की पहली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। आपको पता है सिंस cot इनवर्स x आपका होता है tan इनवर्स 1 बाय x, तो आप I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर द होल dx। होपफुली यहां तक आपको समझ आ गया। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। पक्का एक एक स्टेप क्लियर है सबको? आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1। अगर हम ध्यान दें, नीचे ध्यान दें और माइनस साइन को कॉमन ले लें और x को भी कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा? अगर माइनस भी ले ले और x, तो एक x निकाल लिया तो बचेगा 1, प्लस बदल जाएगा किसमें? माइनस में। 2x में से एक x ले लिए तो क्या आ गया? x। अब अगर हम सोचें हमारा कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है तो हम उस फॉर्मूले को इन्वर्स करके लिखते हैं। मतलब tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई किसका फॉर्मूला होता था? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता था बच्चों, होता था पक्का। ओके, तो अगर हम ऐसा करें तो हमारे पास नीचे 1 माइनस एक्स इंटू वाई मिल गया, ये x मिल गया, ये y, x इंटू वाई मिल गया। अब ऊपर हमें चाहिए x प्लस वाई, क्योंकि ऊपर आता है x प्लस वाई, तो हम ऊपर इस 1 को क्या ऐसा लिख सकते हैं? x प्लस 1 माइनस एक्स। हाँ भैया, क्योंकि फिर x x कट जाएगा। अब ये बन गया हमारा फॉर्मूला किसका? tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो I इक्वल्स टू किसका फॉर्मूला? ये बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है भैया, y कौन हो गया? 1 माइनस। अब इंटीग्रेशन का साइन क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 tan inverse x the whole dx plus integration of 0 to 1 tan inverse 1 minus x the whole dx। अब हम बोलेंगे भैया यार इसमें भी बाई पार्ट्स, इसमें भी बाई पार्ट्स, मर जाएंगे। दो में बाई पार्ट्स कैसे लगाएं? तो क्यों ना यहां जीरो प्रॉपर्टी लगाएं, तो ये भी tan इनवर्स x बन जाएगा। अगर जीरो प्रॉपर्टी लगा दें तो ये भी tan इनवर्स x बन जाएगा और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो कहां जीरो प्रॉपर्टी लगा देते हैं आपको पता है? यहां पे। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 tan इनवर्स x द होल dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस, आपको पता है क्या हो जाता है? 0 प्लस 1 माइनस एक्स मतलब क्या हो गया? 1 माइनस the whole dx। ब्रैकेट खोल लेते हैं। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 tan इनवर्स x the whole dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, क्या बचा? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 2 tan इनवर्स x the whole dx। 2 को बाहर निकाल के I के नीचे ले आए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, अब बचा सिर्फ क्या? tan इनवर्स x। अब इसका इंटीग्रेशन हम बहुत आसानी से करते हैं। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन दो तरीके से होता है, या तो इसको आप t ले लें, एक तरीका ये, और दूसरा तरीका इसी में आइलेट लगा दें। I फॉर इनवर्स है ही, तो इसको मान लेंगे फर्स्ट और दूसरे वाले को इनटू 1 कर देंगे, तो वो लगा के। लेकिन पहले आप एक बार और देख लें, क्योंकि इसके बाद आप खुद करिएगा, कर पाएंगे पक्का tan इनवर्स x को इंटीग्रेट। एक बार और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर द होल dx। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप सॉल्यूशन लीजिए। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 cot इनवर्स, इसको 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1
द होल dx। प्रॉपर्टी लिख लीजिए, आपको पता है इनवर्स की कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x। तो हो गया I इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स 1/1 minus x plus x square the whole dx। I equals to integration of 0 to 1 tan inverse ब्रैकेट स्टार 1/1 माइनस क्या कॉमन ले लेते हैं x, अंदर क्या बचा, एक x निकाल लिया तो बचा 1, माइनस साइन निकाल लिया तो बचा माइनस, 2x में से एक x तो एक x का होल dx। हमको पता है ये एक फॉर्मूला बन सकता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो हमको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो इस तरीके से होता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, वो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो वो फॉर्मूला हम यहां लगा सकते हैं, नीचे x इंटू वाई तो है, ऊपर चाहिए x प्लस वाई। x कौन है x, y कौन है 1 माइनस x। तो हम ऊपर वाले वन को क्या लिख सकते हैं, हमको पता है ऊपर वाले वन को लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस एक्स, वापिस x x कट जाएगा 1 आ जाएगा, होल अपॉन नीचे 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स द होल dx। फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया आपको पता है, ये बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कौन है 1 माइनस एक्स। अब अपन इंटीग्रेशन का साइन कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये हो गया tan इनवर्स x द होल dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस x द होल dx। अब आपको पता है दो दो में बाई पार्ट्स तो आप लगा नहीं सकते, तो यहां आप क्या लगा दीजिए, जीरो प्रॉपर्टी। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इन tan इनवर्स x प्लस सॉरी द होल dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस x की जगह 0 प्लस 1 माइनस x द होल dx। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है, आप सभी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेप तो आप नेक्स्ट स्टेप देखिएगा अब आप, ठीक है, यहां तक आ गया सभी को पक्का। तो नेक्स्ट स्टेप अब आप देख लीजिए, आपको पता है क्या हो गया, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये हो गया tan इनवर्स x, यहाँ पे ब्रैकेट खोले तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये भी क्या हो गया tan इनवर्स। तो I इक्वल्स टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 सॉरी 2 tan इनवर्स x द होल t, 2 बाहर निकाल के नीचे लिया तो हो गया I अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x द होल t। अब अगर आगे आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाए तो मैं जरूर आपको कराऊंगा, लेकिन सभी कर सकते हैं इंटीग्रेट tan इनवर्स x को आइलेट लगा के पक्का, है ना, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, 1 हो जाएगा सेकेंड फंक्शन करके आप वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखा आपने। अब आइए वापस, तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब फिर कॉमन क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आइए देख लेते हैं, मेहनत करेंगे सब लोग तो आप कर लेंगे। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, तो यहीं पे कर देते हैं। तो आई अपन इसको यहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आइए देख लेते हैं, आसान है। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन द होल टी। यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो वो बात होगी नहीं, जीरो प्रॉपर्टी लेकिन लगा देते, लगा दें। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x की जगह क्या आ जाएगा बोल दो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस होल टू द पावर एन द होल टी। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये हो गया 1 माइनस एक्स, यहाँ ब्रैकेट खोले तो क्या बचा x टू द पावर n। अब x टू द पावर n को अंदर ले जाएं तो x टू द पावर n 1 से इंटू होगा तो आ जाएगा x टू द पावर n, x टू द पावर n x से इंटू होगा तो x टू द पावर n प्लस 1 द होल dx। अब इंटीग्रेशन का साइन बांट दीजिएगा, इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा पहला वाला, इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा पहला वाला, और आंसर आ जाएगा। आइए अब इसको पूरा कर लेते हैं ताकि आपको बन जाए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x into 1 minus x whole to the power n the whole dx
आई ले लीजिए, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x into 1 minus x whole to the power n the whole dx इक्वेशन 1। किंग्स रूल लगा दीजिए, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिख जरूर दीजिएगा, x की जगह क्या आ गया 1 minus x, और 1 माइनस इस x की जगह क्या आ गया 1 minus x whole to the power n the whole dx। I equals to integration of 0 to 1, ये है 1 minus x, ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या बचा x to the power n, क्योंकि 1 तो कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, x to the power n अंदर गया। I equals to integration of 0 to 1 x to the power n, इससे हुआ फिर इससे हुआ तो हो गया x to the power n plus 1। अब इंटीग्रेशन का साइन बांट दीजिए, I equals to integration of 0 to 1 x to the power n dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x to the power n plus 1 the whole dx। पहले यहाँ पहला वाला फॉर्मूला लग गया, आपको पता है x to the power n plus 1 होल अपॉन n plus 1, लिमिट क्या है 0 to 1। फिर आगे कौन सा साइन है माइनस, अब यहाँ पे भी पहला वाला लगेगा तो n plus 1 पहले से, तो क्या हो जाएगा x to the power n plus 2 होल अपॉन n plus 2, लिमिट क्या है 0 to 1। आई तो ये 1 अपॉन n plus 1 नीचे वाला आ गया बाहर, यहाँ क्या बचा x to the power n plus 1 लिमिट 0 to 1। 1 अपॉन n plus 2 नीचे वाला आ गया बाहर, यहाँ क्या बचा x to the power n plus 2 लिमिट 0 to 1। तो i इक्वल्स टू ये हो गया 1 अपॉन n plus 1, पहले लिमिट क्या रखते हैं 1 तो आ जाएगा x स्क्वायर, फिर रख देंगे 0 तो आ जाएगा x। नहीं समझ आया, 1 रखा तो 1 plus 1 हो गया 2, 0 रखा तो 0 plus 1 हो गया 1। नहीं समझ आया, ठीक है, माइनस 1 अपॉन n plus 2, यहाँ पे पहले क्या रख देंगे 1, 1 रखा तो क्या आ गया x क्यूब, 0 रखा तो क्या आ गया x स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस x होल अपॉन n plus 1 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर होल अपॉन n plus 2। हाँ ओ उल्टी लिमिट रख दी हो है ना, उल्टी लिमिट रख दी हो। चलो आई इक्वल्स बोलो 1 अपॉन n प्लस, लिमिट क्या रखी x में 1, 1 की पावर n प्लस 1 होता है 1, 0 रखी तो आ गया 1, ठीक है, और हाँ में हम मिला रहे तो नीचे आ गया 1 plus 2, लिमिट क्या रखी अपन ने 1, तो क्या आ गया 1 की पावर n plus 2 1, 0 आ गया 1, तो आंसर आ गया 1 अपॉन n plus 1 माइनस 1 अपॉन n। ये नया मेथड सिखा दिया था मैंने x में रख के, मत कर आना है, नहीं समझ आया, बन जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो ये गजब का मेथड था। अब ये कॉमन क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको जब असाइनमेंट दूंगा तो आपको बन जाएगा। तो आज हमने पहला पार्ट देखा, पहला पार्ट हमने सीखा इंटीग्रेशन का। अब आगे की हम अगली क्लास में बात करेंगे। महात्मा जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।